कहानी है एक शुद्ध ब्राह्मण की, जो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। भगवत गीता का अध्ययन, श्रवण और कीर्तन उनका नित्य का नियम था। वे अपने गले में हमेशा शालिग्राम शिला विराजमान रखते थे और अपने गोपाल जी को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। वो बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, तिरुपति और जगन्नाथपुरी। भ्रमण के विभिन्न पवित्र स्थलों पर भ्रमण का उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना था। एक दिन भ्रमण करते हुए वे मायापुर में जगन्नाथ विष्णु के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही जगन्नाथ मिश्र उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। आप कहाँ रहते हैं ब्राह्मण देव? मेरा कोई घर नहीं है। मैं भगवान कृष्ण को खोजते हुए, उनके नाम का कीर्तन करते हुए पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हूँ। आप जैसे भक्तों के भ्रमण से इस संसार के सभी लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। मैं अभी जाकर आपके लिए प्रसादन की व्यवस्था कर देता हूँ। मैं केवल अपने हाथों से ही भोग बनाता हूँ, अपने पिताजी को भोग लगाता हूँ और फिर उनका प्रसाद पाता हूँ। जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए भोग बनाने की व्यवस्था कर देता हूँ। हमारे घर एक उत्तम वैष्णव आए हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो हमें वैष्णव सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। हम शीघ्र ही उनके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। अरे नहीं, वो अपने गोपाल जी के लिए स्वयं ही भोग बनाते हैं। हमें बस उनके भोग का प्रबंध करने की सेवा मिली है। तो हम शीघ्र ही रसोई घर को स्वच्छ कर देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। सारी व्यवस्था कर दी गई है। धन्यवाद प्रभु, इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए। अब मैं अपने गोपाल जी के लिए अच्छे से भोग बनाऊंगा। ब्राह्मण ने बहुत प्रेम से भोग बनाया और अपने गोपाल जी को भोग अर्पण करने के लिए बैठे। हे गोविंद, हे गोपाल, केशव, माधव, दीन दयाल, इस विठल बालक ने मेरे ठाकुर जी का भोग खा लिया। ये देखो, क्या हुआ? इस दुष्ट घोड़ा ने भगवान का भोग खा लिया। इसने दुष्टता की सारी सीमा पार कर दी है।
इसे जब प्रेम मिलेगा तभी ये सुधरेगा। प्रभु बच्चा है, ना समझे, आप तो समझदार हैं। इसको दर्द देने से आपको क्या प्राप्त हो? जिसे सही और गलत का ज्ञान है उसे तो समझाया जा सकता है। ये तो बच्चा है, इसे दर्द देना उचित नहीं है। मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देव। दुखी मत रहिए प्रभु, चिंता न करें। घर में जो भी फलाहार रखा है वही ले आइए, मैं अपने गोपाल को वही भोग लगा लूंगा। यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो हमें एक अवसर मांगे। मैं अभी भोग बनाने का सारा प्रबंध कर देता हूँ। कृपया हमें अपने अबू पालक की चंचलता का दंड ना दें, हमें अपनी सेवा का एक और अवसर प्रदान करें। उचित है, यदि आप इतने आग्रह कर रहे हैं तो जैसे आपको ठीक लगे मैं अपने गोपाल के लिए पुनः भोग बनाऊंगा। तो मैं शीघ्र ही रसोई घर सज्ज कर दूंगी। धन्यवाद प्रभु। सुनो, जब तक ब्राह्मण स्वयं भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण न करे, इस दुष्ट बालक को पड़ोस के घर में ले जाओ। इस दुष्ट बालक का कोई भरोसा नहीं, कहीं दोबारा भूख में न करे। हाँ, ये ठीक है। तुम किसी दिन मिलोगे अपने राजा से। क्यों करते हो ऐसा सब? इसमें मेरी क्या करनी? चुप, बिल्कुल चुप। चलो ना, अब बैठो यहाँ चुपचाप, हिलना मत यहाँ से। किंतु हुआ क्या? इस नटखट बालक ने भगवान की भोग को भगवान के पाने से पहले ही खा लिया। क्यों है नटखट? क्यों करते हो तुम ऐसे? इसमें मेरा क्या दोष है? उस ब्राह्मण ने ही तो मुझे भोग खाने के लिए बुलाया था और मैंने खा लिया। अच्छा, तुझे बुलाया था ब्राह्मण ने? हाँ, हाँ। अच्छा। ध्यान में ब्राह्मण ने गोपाल को खाने के लिए बुलाया, लेकिन ब्राह्मण को क्या पता था कि उसी समय नटखट गौरांग को फिर से नटखटता सूझेगी और वो सबसे छुपकर पुनः भगवान के लिए रखे हुए भोग को ब्राह्मण के सामने खाने लगी।